दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अशोक सोनावणे, विविध भारती आकाशवाणी का उद्घोषक। आज यानी 22 मई सन 2020 को अपने ज़माने के जाने माने ब्रॉडकास्टर श्री गोपाल शर्मा का कांदिवली मुंबई स्थित अपने मकान में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। दोस्तों, बात उस ज़माने की है जब पूरे दक्षिण एशिया पर रेडियो सिलोन की तूती बोलती थी। दुनिया में सबसे पहले आए बीबीसी के 3 साल बाद कोलंबो रेडियो की स्थापना हुई थी। और जैसा कि आप जानते होंगे, बीबीसी 1925 के आसपास आया था। उसके 3 साल बाद कोलंबो रेडियो की स्थापना हुई थी और बाद में यानी 1967 में सिलोन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये नामकरण इसका हुआ था। ये इतना लोकप्रिय हुआ था दोस्तों कि हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शुरू करने की बात इसी वजह से बड़े जोरों शोरों से उठी। और फिर ये भी हुआ कि भारत से जाने माने जो उद्घोषक थे उन्हें बुलाया गया। इनमें जिन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया उनमें हैं विमला गंजवार, कामिनी गंजवार कौल, विजय किशोर दुबे, हसन रिजवी साहब, कुमार अहलावादी, मनोहर महाजन और हाँ, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सुनील दत्त भी बतौर अनाउंसर। और हाँ दोस्तों, इनमें से कुछ उद्घोषक नियमित रूप से सेवारत हुए और कुछ जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थे। अमीन साहनी और उनके बड़े भाई हमीद साहनी अपने प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम रेडियो सिलोन से प्रसारित किया करते थे। लिप्टन के सितारे, बिना का गीतमाला जैसे और भी कई कार्यक्रम वो यहाँ से यानी यानी ये जो रेडियो सिलोन था यहाँ से वो प्रसारित किया करते थे। दोनों ही भाई स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। अब गोपाल शर्मा जी किस तरह से सिलोन रेडियो में आए, इसकी एक बड़ी दिलचस्प बात है। विज्ञापन प्रसारण सेवा मुंबई पर वरिष्ठ उद्घोषक श्री शील वर्मा जी कार्यरत थे। उनके समकालीन उन्हें तलत महमूद बुलाया करते थे, क्योंकि उसी तरह से उनका रंग रूप, उनकी आवाज़ और बड़े ही हंसमुख और मीठी जबान के मालिक थे शील वर्मा। अब उन्हें भी रेडियो सिलोन से बुलावा आया, पर चूंकि वो आकाशवाणी में नियमित रूप से सेवारत थे, गोपाल शर्मा जी उनके परिचित थे। सो उन्होंने गोपाल शर्मा जी को अपनी जगह सिलोन रेडियो में भेज दिया। तो जिस तरह से उनकी आमद रेडियो सिलोन पर हुई, ये किस्सा इसी बात से हमने आपको बताया था कि आपको ये मालूम हो कि किस तरह से गोपाल शर्मा जी रेडियो सिलोन पर आए। मैं 1990 के आसपास विज्ञापन प्रसारण सेवा मुंबई में बतौर उद्घोषक कार्यरत था। मेरी और गोपाल शर्मा जी की अक्सर मुलाकातें हुआ करती थी, क्योंकि वो अपने कार्यक्रमों के सिलसिले में अक्सर रेडियो स्टेशन आया करते थे। सीधे सरल स्वभाव के धनी गोपाल शर्मा जी मीतभाषी थे, पर अन्याय के विरुद्ध उनकी सूझ भरी आवाज़ मखरवाती थी। इसी का परिचय उन्होंने रेडियो सिलोन, जो 1972 में श्रीलंका गणतंत्र होने के बाद बन गया था, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इससे विदा लेते हुए उन्होंने जो कारनामा किया था उसे हम कारनामा ही कहेंगे। तो बात यूँ थी कि हम जितने भी आकाशवाणी और विविध भारती से जुड़े सहकर्मी थे, इनमें उनके कारनामे की बातें अक्सर हुआ करती थी। तो एक बार हमने गोपाल शर्मा जी से ही वो किस्सा पूछा। गोपाल शर्मा जी कैसे त्यागपत्र देकर रेडियो सिलोन से वापस आ गए थे भारत, इसका किस्सा भी बड़ा मनोरंजक है।
गोपाल शर्मा ने उद्घोषक की नौकरी का त्याग पत्र यूं दिया, और कैसे दिया इसका उन्होंने खुद ही जिक्र किया था हमसे। तो वो कहते थे कि जो त्याग पत्र उन्होंने दिया था वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और छुट्टी की अर्जी दे चुके थे, पर वरिष्ठ उद्घोषक या उनके जो भी वरिष्ठ रहे होंगे वो उन्हें छुट्टी देते ही नहीं थे। गोपाल शर्मा जी अजीज आ गए थे और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए जीवंत प्रसारण में उन्होंने अपनी भड़ास, अपनी बात प्रसारित कर दी थी। जी हाँ, चारों तरफ भगदड़ मच गई। बात बात माइक्रोफोन से निकली तो दूर तक आ गई और छा गई, और फिर गोपाल शर्मा जी भारत चले आए रिजाइन करते हुए। यहाँ आने के बाद छोटी सी विज्ञापन एजेंसी उन्होंने खोल ली, जिसके तहत कई कार्यक्रम उन्होंने किए सत्यनिष्ठा के साथ, मगर उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। दिवाली पर अक्सर मिलने वो स्टेशन पर आया करते थे, रेडियो स्टेशन, और हमें बतौर तोहफा कलम ज़रूर दिया करते थे। मैं जब उनको चाय के लिए पूछता था तो वो हंसकर जवाब देते, अभी मैंने अच्छी बातें, अच्छी आदतें डाली नहीं है खुद पर। और कभी कभार उनका हालचाल पूछने के लिए मैं टेलीफोन कर लिया करता था, तो वो बताते कि हाल तो अच्छा है भैया, पर चाल बिगड़ी हुई है। गोपाल शर्मा जी की आवाज़ मेरे कानों में आज भी जस की तस गूंजती है। HMV के सितारे सुनने वालों को गोपाल शर्मा का नमस्कार। क्या दोस्तों, कितनी खनक थी उनकी आवाज़ में। आज सवेरे कांदिवली स्थित मकान से उन्होंने जब अनंत की यात्रा शुरू की होगी, तब उन्हें अपने घुटनों की तकलीफ, कोई शिकायत नहीं रही होगी इस तकलीफ से। मेरे लिए वो गुरुतुल्य थे। गोपाल शर्मा जी को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि।